हेलो बेटा, नेक्स्ट बेटा आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा गिवन है राकेश एंड सुरेश और पार्टनर्स, उनकी रेशियो कितनी है 4:3। ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो कितनी है 4:3। उस पर उसने लिखा है जहीर एक नया पार्टनर आया है और नए पार्टनर आने के बाद उनकी रेशियो कितनी होगी है 7:4:3। इस चीज़ में बेटा ओल्ड भी गिवन है और न्यू भी गिवन है। जस्ट हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड गेन और सेक्रीफाइस। ये तो बेटा हम चीज़ पहले चैप्टर में भी कर चुके हैं, इससे पिछले चैप्टर में, कि गेन और सेक्रीफाइस हम कैसे निकालते हैं, दिस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और आर की ओल्ड कितनी है 4/7 माइनस न्यू कितनी है 7/14। सो एलसीएम लेके हमारा कितना बन गया 1/14। और ये पॉजिटिव आया है, और पॉजिटिव आंसर आए तो मीन्स पार्टनर कौन सा है सेक्रीफाइसिंग, और अगर नेगेटिव आंसर आए तो पार्टनर कौन सा है गेनिंग। ऐसे एस का भी ओल्ड कितना है 3/7 माइनस न्यू कितना है 4/14। सॉल्व करके कितना आ गया 2/14। ये भी पॉजिटिव आया, इट मीन ये भी पार्टनर क्या हो गया सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, सो इट मीन सेक्रीफाइस रेशियो उनकी कितनी बन गई 1:2। ठीक बेटा, ये तो क्वेश्चन वेरी सिंपल था कि हमें ओल्ड भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। जस्ट हमने ओल्ड माइनस न्यू करके अपना गेन और सेक्रीफाइस की कर लिया फाइंड। अगर नेगेटिव आंसर आ जाए तो पार्टनर का बन जाता है गेनिंग, और पॉजिटिव आए तो सेक्रीफाइसिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। बेटा 11 में भी आपको ए और बी सेम क्वेश्चन ऐसे ही 10th की तरह है, उसमें भी ए और बी ओल्ड पार्टनर्स है, उनकी रेशियो कितनी है 3:2 ओल्ड रेशियो। और सी एक नया पार्टनर आ गया, तो नए पार्टनर आने के बाद रेशियो न्यू कितनी हो गई है 4:3:2। इसमें भी वही गेन सेक्रीफाइस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना आ गया 3/5 माइनस 4/9। ठीक है, ऐसे इसका 2/5 माइनस 3/9। ठीक है, तो 7:3 इनकी क्या बन गई सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो 10th और 11th क्वेश्चन बेटा दोनों बिल्कुल सिंपल थे। इसमें आपको ओल्ड भी गिवन थी, न्यू भी गिवन थी। जस्ट आपने ओल्ड माइनस न्यू करके अपना गेन और सेक्रीफाइस क्या कर लिया फाइंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में बेटा गिवन क्या है, एबीसी और पार्टनर्स, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है 4:3:2। ठीक, और नया पार्टनर बेटा इसमें कौन आया डी, उसका शेयर कितना है 1/3। ठीक, अब इसके बेटा ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए ही है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सो वैसे इसको करो बेटा। अब लेट हम कर लें टोटल प्रॉफिट कितना है 1, उसमें से नई पार्टनर को कितना मिल गया 1/3, इस रिमेनिंग कितना बच गया 2/3। अब बेटा जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया ही था, कल हमने किया था ना टॉपिक में, कि अगर तो आपको फ्यूचर रेशियो गिवन हो फिर तो ये रिमेनिंग पोर्शन हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है फ्यूचर रेशियो में। पर अगर आपको न्यूमेरिकल में फ्यूचर रेशियो गिवन नहीं है तो आपने ये रिमेनिंग पोर्शन किस में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड रेशियो में। अब इस न्यूमेरिकल में आपको जो फ्यूचर रेशियो है वो तो गिवन नहीं है, इट मीन्स जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आप किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन द ओल्ड रेशियो। सो ए का कितना आएगा 2/3 इंटू ओल्ड कितना था 4/9। ऐसे बी का कितना आएगा 2/3 इंटू कितना था 3/9। ऐसे सी का कितना आएगा 2/3 इंटू यहाँ पर 2/9 है। सो ए बी सी हो गए और ये डी। अब यहाँ पर हमने 27 एलसीएम है, यहाँ पर 27 बनाने के लिए हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अब न्यूमरेटर 9 से करेंगे डिनोमिनेटर 9 से। अब बेटा हमारे पास ओल्ड रेशियो ऑलरेडी गिवन थी 4:3:2, और न्यू रेशियो हम फाइंड कर चुके हैं 8:6:4:9। अब बेटा हमें गेन सेक्रीफाइस फाइंड करना है, साथ में उसने पूछा हुआ है सो ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितनी थी ए की 4/9 माइनस न्यू कितनी आ गई 8/27। ऐसे बी की ओल्ड कितनी थी 3/9 माइनस न्यू कितनी आ गई 6/27। ऐसे सी की ओल्ड कितनी थी 2/9 माइनस न्यू कितनी आ गई 4/27। सो उनकी क्या बन गई सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये बेटा सो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये सिमिलरली वैसे ही है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ था। बस इसमें बेटा इन क्वेश्चंस में आपने बस ऐसे याद रखना है कि अगर तो आपको फ्यूचर रेशियो गिवन है तो रिमेनिंग पोर्शन को आपने डिस्ट्रीब्यूट किस में करना होता है फ्यूचर रेशियो में, और अगर न्यूमेरिकल में आपको फ्यूचर रेशियो गिवन नहीं है तो रिमेनिंग पोर्शन को आपने डिस्ट्रीब्यूट किस में करना होता है ओल्ड रेशियो में। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। ठीक है, सो आपने पेपर में ध्यान से देख लेना है कि आपको फ्यूचर रेशियो गिवन है कि नहीं गिवन है। क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 में बेटा गिवन क्या है हमें, 13 में गिवन है ए बी सी डी आर पार्टनर्स, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है 36, 24, 20, 20। ये ओल्ड रेशियो की गिवन है, और नया पार्टनर बेटा इनके बिजनेस में आया ई, उसका शेयर कितना है 20%। 20% इज 20/100, और वी कैन से इसको हम 1/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इनका न्यू पार्टनर का शेयर हो गया। और जो ए बी सी डी है वो फ्यूचर में अपनी रेशियो कितनी करनी चाहती हैं 3:4:2:1। वही पॉइंट आ गया ना, मैं अभी आपके बात करके हटा था आपसे। ठीक है ना, कि अगर हमें फ्यूचर रेशियो गिवन है तो हमने रिमेनिंग पोर्शन को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है फ्यूचर रेशियो में। अब इसमें बेटा करो, लेट टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना हो गया 1, उसमें से ई का शेयर कितना हो गया 1/5, रिमेनिंग कितना रह गया हमारे पास 4/5। अब इस न्यूमेरिकल में बेटा हमें फ्यूचर रेशियो गिवन है, सो रिमेनिंग पोर्शन हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द फ्यूचर रेशियो।
सो कितना आ जाएगा 4/5, ठीक, इंटू 3/10। ऐसे बी का कितना आ जाएगा 4/5 इंटू 4/10, सी का कितना आ जाएगा 4/5 इंटू 2/10, ऐसे डी का 4/5 इंटू 1/10। सो हमारी क्या बन गई, दैट इज न्यू रेशियो। ठीक बेटा, सो दैट्स ओनली पॉइंट। बस यही आपने भाई बार बार बेटा आपको रिपीट कर रहा हूँ, बस पेपर में इस चीज़ का आपने जरूर ध्यान रखना है। अगर आपको फ्यूचर रेशियो गिवन है देन द रिमेनिंग पोर्शन इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फ्यूचर रेशियो, और अगर फ्यूचर रेशियो गिवन नहीं है देन द रिमेनिंग पोर्शन इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 में बेटा गिवन क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है 3:2। ये ओल्ड रेशियो गिवन होगी, उसके बाद लिखा उसने दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप, और नया पार्टनर कौन है जेड। एक्स गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, जैसे बेटा मैंने आपको कल भी बताया था कि जिस भी न्यूमेरिकल में आपको ऑफ गिवन हो, ठीक है, इट मीन्स उसका मतलब क्या है कि आपको सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, और जिसमें फ्रॉम गिवन हो इट मीन्स ऑलरेडी आपको सैक्रिफाइस गिवन है। ठीक है बेटा, सब यही पॉइंट हम पर फॉलो करेंगे। एक्स का बेटा हमें सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, एक्स का सैक्रिफाइस निकालो। कितना सैक्रिफाइस किया उसने 1/3 ऑफ हिज शेयर, उसने अपने शेयर का 1/3, उसका अपना शेयर कितना था 3/5, उसका 1/3 मीन्स 3/15 उसने क्या कर दिया सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मीन्स दे दिया मीन्स उसमें से क्या हो जाएगा माइनस। सो एक्स का न्यू शेयर कितना रह जाएगा 3/5 उसके पास ऑलरेडी है, माइनस 3/15 उसने क्या कर दिया सैक्रिफाइस, उसके पास कितना बच गया 6/15। ऐसे बेटा आप आ जाओ वाई के पॉइंट में। अब वाई के पॉइंट में क्या गिवन है फ्रॉम का मतलब गिवन है कि वाई का सैक्रिफाइस हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें वाई का सैक्रिफाइस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हम क्या करेंगे माइनस। अब सीधा माइनस कर लो वाई का न्यू शेयर, वाई का ओल्ड कितना है 2/5, और उसने सैक्रिफाइस कितना किया है 1/10 मीन्स 1/10, सो कितना आ गया 3/10। अब बेटा देखो जेड का हमें इसमें शेयर गिवन नहीं है। अब बेटा ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने कल भी किया था कि जो भी चीज़ एक्स और वाई ने सैक्रिफाइस की है वो वाई जेड को ही मिलेगी। एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया है 3/15, और वाई ने कितना सैक्रिफाइस किया था 1/10, सो 30 एलसीएम बन गया 15 to the 30, 2 to the 6, 10 to the 30, 3 to the 3, सो 9/30। ठीक बेटा, सो एक्स वाई जेड की रेशियो कितनी आ गई, एक्स की आई थी 6/15, वाई की आई थी 3/10, और जेड की आई 9/30। अब यहाँ पर 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, सो रेशियो हमारी कितनी बन गई 12:9, और वी कैन से 4:3:3। ठीक बेटा यहाँ तक। और हमें सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस बेटा हमें गिवन ही था, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया था एक्स ने 3/15, और जेड ने कितना सैक्रिफाइस किया था 1/10, और यहाँ पर बेटा 30 हमारा एलसीएम बन जाएगा, यहाँ पर 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, सो कितना बन गया 6/30, और यहाँ पर आ गया 3/30। वी कैन से 2:1 हमारी क्या बन गई सैक्रिफाइस रेशियो। ये बेटा सो इस न्यूमेरिकल में बस बेटा यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, मैं आपको कल भी बताया था मैंने आपको, आज मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपने बस ध्यान से अपनी स्टेटमेंट देखनी है। अगर तो स्टेटमेंट में आपको ऑफ गिवन है, ऑफ का मतलब है आपको सैक्रिफाइस पहले निकालना पड़ेगा और बाद में उस सैक्रिफाइस को क्या करोगे माइनस करके न्यू शेयर निकालोगे। पर अगर आपको फ्रॉम गिवन है, फ्रॉम का मीनिंग है कि आपको सैक्रिफाइस ऑलरेडी गिवन है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो माइनस कर सकते हो। ठीक है बेटा, सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। और 15 में बेटा गिवन क्या है, हमें ए बी सी 3 पार्टनर्स गिवन है, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है 2:2:1, उनकी ओल्ड रेशियो होगी। और न्यू बेटा पार्टनर उसमें कौन आया दिस डी, उसका शेयर कितना है 1/6, और सी ने अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करना है। ऐसा क्वेश्चन भी हमने पहले किया हुआ है। सी का ओरिजिनल शेयर कितना था 1/5। अब देखो सी और डी ने तो अपना शेयर पहले ही बता दिया है, इट मीन्स इनका शेयर तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो इट मीन्स निकालना किसका पड़ेगा सिर्फ ए और बी का, जैसे हमने पहले भी कर चुके हैं। इसमें बेटा करेंगे लेट टोटल प्रॉफिट कितना है 1, उसमें से डी ने कितना ले लेना है 1/6 और सी ने कितना ले लेना है 1/5, सो 30 हमारा एलसीएम बन गया। सॉल्व करके कितना आ गया 19/30। अब बेटा जो 19/30 बचा है ये इसको हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन ओनली ए एंड बी, को सी और डी ने तो पहले ही अपना डिसाइड किया हुआ है। और ए और बी की आपस में रेशियो कितनी बनती है इक्वल, मीन्स इट इज 1:1 और वी कैन से 2/4, सो 90/30 का 2/4, 2/4। तो ए का कितना आ गया 38/120, बी का भी कितना आ गया 30/120, और सी का कितना था हमारा 1/5, और डी का कितना है 1/6। अब यहाँ पर 120 बनाने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करेंगे,
यहाँ पर 120 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारी ये रेशियो कितनी बन गई, दिस वन, ये 2 से डिवाइड कर कितने आ गया, दिस वन। ठीक, अब बेटा सैक्रिफाइस निकालना है। अब सैक्रिफाइस निकालना है तो सैक्रिफाइस भी आप निकाल सकते हो। अब बेटा सैक्रिफाइस हम कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। अब ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, ए का ओल्ड कितना था 2/5 माइनस न्यू कितना है 19/60। ऐसे बी का ओल्ड कितना था 2/5 माइनस न्यू कितना है 19/60। ठीक बेटा, से भी क्लियर हो गया बेटा पॉइंट। इस ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके हैं कल कि इसमें आपने सी और डी दोनों का शेयर गिवन था। सो लेट करके हमने टोटल प्रॉफिट ले लिया 1, उसमें सी और डी ने तो अपना पहले ही डिसाइड कर लिया है शेयर, इसलिए सी और डी का तुमने डायरेक्टली माइनस कर दिया तो बच गया। ठीक है, और बचा हुआ शेयर हमने डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, ओनली बिटवीन ए एंड बी, और ए एंड बी का कितना था 2:2 यानी कि 1:1, तो उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट करके सो निकाल दिया। क्लियर बेटा, सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 बेटा गिवन क्या है कि पी एंड के ओवर पार्टनर्स, इनकी ओल्ड रेशियो कितनी के बने हुए 3:2। उसके बाद लिखा है दे एडमिट आर इनटू द पार्टनरशिप, और आर ने कितना लिया 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम पी, उसने अपने शेयर का 1/5 किससे लिया है पी से, और 4/25 किससे लिया है क्यू से। अब देखो बेटा इसमें आर का जो अपना शेयर है वो तो हमें गिवन नहीं है, इसमें हमने क्या करना पड़ा कि आर ने 1/5 अपना शेयर लिया है किससे, पी से। अब बेटा कॉमन सेंस की बात है, अगर 1/5 वो पी से ले रहा है, इस बाकी का जो 4/5 बचा वो क्यू से लेगा। ठीक है ना, तो भाई आर का जो शेयर तो हमें गिवन नहीं इसमें क्वेश्चन में कितना है, इसलिए हमने क्या लिया है कि उसने लिखा है कि 1/5 शेयर जो है पी आर वो अपने किससे ले रहा है पी से, और 1/5 पी से ले रहा है तो 1 - 1/5 करके बाकी का बचा 4/5, इस बाकी का 4/5 बचा हुआ किससे लेगा वो क्यू से। ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे क्वेश्चन बनाएंगे अपनी कि 4/5 जो अपना शेयर है वो आर से लिया है और इज इक्वल टू किसका बन गया 4/25 किससे क्यू से। इसको हम इक्वेट करें तो 1/5 बन गया, इस आर का अपना शेयर कितना है 1/5। अब यहाँ से बेटा हम सैक्रिफाइस निकाल लेंगे, पी ने कितना सैक्रिफाइस किया, पी से उसने कितना लिया अपने शेयर का 1/5, अपने शेयर का 1/5 कितना हो गया 1/25, और क्या होगा तो हमें गिवन नहीं था 4/25। सो पी का न्यू शेयर कितना आ गया, ओल्ड कितना था 3/5, उसमें से पी ने सैक्रिफाइस कितना कर दिया 1/25, तो कितना आ गया 14/25। ऐसे क्या होगा ओल्ड कितना था 2/5, उसने कितना सैक्रिफाइस कर दिया 4/25, उसके बाद तुम्हें कितना गया 6/25। सो रेशियो हमारी कितनी बन गई 14:6:5। तो बेटा सो दैट कंप्लीट्स योर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट रेशियोज। ठीक है, इस टॉपिक को बेटा आप अच्छी तरह से पहले रिवाइज कर लो। ठीक है, आज का दिन आप यही कर लो पहले कि चेंज इन प्रॉफिट रेशियो तो आप अच्छी तरह से निकालनी सीख लो। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस करके देख लो 16 के 16 दोबारा से, और इसकी एग्जांपल्स भी थोड़ी सी देख लेना ताकि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर कल बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहले आपको टॉपिक समझा दूंगा, फिर उसके भी हम 2-3 क्वेश्चंस करके देखेंगे ट्राई। ठीक है बेटा, पर उस टॉपिक को करने के लिए बेटा पहले आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से आना चाहिए। दिस इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर। आपको अगर न्यू रेशियो ही निकालनी नहीं आती होगी तो आगे आपको फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इसलिए बेटा आप, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी आपको ब्रेक दे रहा हूँ कि आप पहले फर्स्ट 16 क्वेश्चंस एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें ताकि आपको अच्छी तरह से न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी आ जाए। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चढ़ेंगे तब आपको फिर नेक्स्ट टॉपिक्स ईजी भी लगेंगे। अगर आपको यही नहीं निकालना आता होगा तो फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बेटा आप, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप सिर्फ फर्स्ट 16 क्वेश्चन याद करके देखें अच्छी तरह से और इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें ताकि हमें नेक्स्ट चलने वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है फर्स्ट 16 क्वेश्चन में तो मेरे से व्हाट्सएप पे वो क्लियर कर सकता है। क्लियर टू ऑल बेटा, थैंक्स अ लॉट।